इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली राजनीतिक योग्यता से रिलेटेड है। हमारे जो नेता लोग हैं उनमें कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, इसके ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। मतलब जो नेता की कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेंसी मतलब होता है उनकी योग्यता। कॉम्पिटेंसी को ही सेंट्रल पिलर बनाने की ज़रूरत है हमको पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। मतलब 250 शब्दों में आपको जो आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें क्या होने वाली हैं। योग्यता को राजनीतिक विमर्श के केंद्रीय स्तंभों में से एक होना चाहिए। जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो वहाँ हमें हमेशा चर्चा करना चाहिए कि हमारे नेता लोग कितने योग्य हैं। इंग्लिश में जो लाइनें रहने वाली हैं वो इस प्रकार से रहेंगी। Competency needs to be one of the central pillar of political discourse. योग्यता को राजनीतिक विमर्श के केंद्रीय स्तंभों में से एक होना चाहिए। हम शुरू में बात करते हैं कि हम जिन लोगों को सांसद बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, पंच सरपंच सचिव बना रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं। लगभग हमारे देश में 795 MPs एंड 4123 मेंबर ऑफ MLA हैं। 31.8 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकल गवर्नमेंट में। ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं एंड ये इंश्योर करते हैं कि इनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए एट द लेवल ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट। साथ ही साथ ये लोग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, काउंसिल्स में एंड वर्क करते हैं ऑन इश्यूज ऑफ इम्पोर्टेंट एज पार्ट ऑफ कमिटीज़। कमिटी के पार्ट के तौर पर भी ये कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज को उठाते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं कि हमारे यहाँ पर जो नेता लोग हैं वो कितने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, कितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। एटलीस्ट 75% जो लोकसभा के मेंबर्स हैं एंड नियरली 64% जो विधायक हैं ये ग्रेजुएट हैं। एंड कंसिडरिंग देयर सेंट्रल रोल इन पॉलिसी मेकिंग एंड डिलीवरिंग पब्लिक सर्विस, ये लोग क्या काम कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, साथ ही साथ जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको डिलीवर कर रहे हैं। अब यहाँ जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए वो ये हैं, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये पता चले कि आपका नेता योग्य है। पहले नंबर की बात ये है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, इससे उनको काफ़ी क्रिटिकल स्किल प्रोवाइड हो जाता है। सेकेंड नंबर की बात जो होनी चाहिए वो है इफ़ेक्टिव गवर्नेंस। इसके लिए उनके पास में कौन कौन सी चीज़ होना चाहिए, बिहेवियरल क्वालिटीज़ होना चाहिए, फंक्शनल क्वालिटीज़ होना चाहिए एंड उनको कुछ कुछ अपने सब्जेक्ट में योग्य होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आपका जो नेता है वो काफ़ी योग्य है। वहीं यदि हम बात करें कुछ योग्यताओं की जिनकी ज़रूरत है, जैसे कि बिहेवियरल स्किल्स की ज़रूरत है। बिहेवियरल स्किल्स ये क्या होता है, बिहेवियर वाला स्किल सबसे महत्वपूर्ण होता है। इससे आप जनता को सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ में। साथ ही साथ यदि आप कनेक्ट हो जाते हैं तो लोगों की आवाज़ को भी आप ऊपर तक लेकर के जा सकते हैं। इसलिए आपके पास में बिहेवियर का स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे कि प्रेजेंटेशन की गुण आपके पास में है, लीडरशिप है, टीम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, नेगोशिएशंस स्किल्स हैं एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। ये सारी चीज़ें बिहेवियर स्किल के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारे जो नेता लोग हैं वो कम्युनिकेशन में अच्छे होना चाहिए, वर्बल एंड राइटिंग उनकी अच्छी हो, साथ ही साथ जो पब्लिक इंगेजमेंट है उनका बेहतर होना चाहिए। तो यदि हम बात करें इफ़ेक्टिव लीडरशिप एंड नेगोशिएशंस स्किल की, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, जो कि जो डाइवर्स टीम्स होती है उसको यूनाइट करने का काम करती है। बिहाइंड ए शेयर्ड विजन एंड मैनेजिंग डिफरेंट स्टेक होल्डर, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सबको एक साथ कैसे करके लाया जा सकता है, इफ़ेक्टिव लीडरशिप एंड नेगोशिएशंस के माध्यम से। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, ठीक है, वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन पंचायती राज लीडर हु प्रमोटेड बिहेवियरल चेंज एट ग्रास रूट। बोला जा रहा है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है ये सफल क्यों हो पाया है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी
आप देखेंगे जो वुमेन हैं, पंचायती राज लीडर्स हैं, ये लोग पार्टिसिपेट करे थे और इन्होंने ही बिहेवियर चेंज किया था लोकल लेवल पर, घर घर जा कर के। सेकेंड वाली जो चीज़ होनी चाहिए वो है फंक्शनल कॉम्पिटेंसी की। तो हमारे जो नेता लोग हैं वो डीपली अंडरस्टैंड द रूल्स एंड प्रोसेसेस अंडरपिनिंग लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। उनको नियम कानून की जानकारी होना चाहिए, उनको प्रोसेस की जानकारी होना चाहिए, जिससे जो लेजिस्लेशन है वो मजबूत होगा, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो बेहतर हो पाएगा। फंक्शनल कॉम्पिटेंसी के बारे में यहाँ पर कुछ कुछ दी जाती है, जैसे कि फंक्शनल कॉम्पिटेंसी के अंतर्गत स्किल आ जाता है, नॉलेज एंड एबिलिटीज़ एन इंडिविजुअल नीडेड टू बी सक्सेसफुल होना है आपको, तो स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्पिटेंसीज आर जॉब स्पेसिफिक एंड टेलर टू ए पार्टिकुलर फंक्शन और डिपार्टमेंट। कॉम्पिटेंसी क्या है, इस प्रकार की जो कॉम्पिटेंसी रहेगी ये जॉब स्पेसिफिक रहेगी एंड बोला जा रहा है ये संबंधित रहती है पार्टिकुलर फंक्शन से या पार्टिकुलर डिपार्टमेंट से। वहीं यदि हम बात करें, इसमें कुछ इंक्लूडेड है, जैसे कि लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछना है, संसद में कैसे क्वेश्चन पूछना है, विधानसभा में कैसे क्वेश्चन पूछना है, डिस्कशन को इनिशिएट करके इम्पोर्टेंट पॉलिसी मैटर उठाए जाएंगे आपके, मॉनिटरिंग किया जाएगा, एवेल्यूट किया जाएगा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को, प्रोवाइडिंग सजेशन एंड इंश्योरिंग एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट बजट। साथ ही साथ हमारे जो नेता लोग हैं वो ये भी योग्य होना चाहिए, ठीक, इन ट्रांसलेटिंग सिटीजन ग्रीवांसेस, लोगों के ग्रीवांसेस को आगे बढ़ा पाएँ, उनकी आवाज़ को उठा पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है, कम्युनिकेटिंग दोज पॉलिसी गैप्स टू डिसीजन मेकर्स, जो गैप आ रहा है उसको वो फिल करने के योग्य हों।